जाएगा। और पहली बात मेरे बेदर्दी थोड़ी होंगे अगर मैं हक्का घाड़ाती रहूंगी और मैंने मौजूद रहेंगी। पहली बात मेरे पति इतने बेदर्दी थोड़ी बोले हमसे कौवाई अरमाएंगे। आज उसने झूठी साची हंसों की फोटो बिगड़वा करके और कागों की छपाई और अपने पति को दिखाई। अपने हाथों से उसने अपने पति की जीत करवाई। चंदबाल, ये तुम्हारे कमर में क्या है? कबरी का टूक है राजा साहब। उतार दीजिए कबरी का टूक। अब उठा रहा बांस पर्वती। ये प्रतिभास किया गया है। देखिए चंदबाल, ये अब मेरी जीत हो चुकी है और मैं जो भी कहूंगा और जो भी करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा। ये बात तू समझ ले चंदबाल। और तुम्हें जाना है, मैं जहाँ भेजता हूँ समझ लो। अरे नहा गई साथ धौड़ा मगर भाई दे कोई मजूद है पानी डराई दे उड़े समकी सारी छोड़वाई दे भाई कमर गट्टू का पहिराई दे। यो भैया मास्टर बजाए के हमारी मंजावती ब्याही से भाव महारानी यार तुम्हारे अब नाइरा चुप तो आई नर को सती दाऊरा पही हुड़ा भाई का ये हमारे भाई साहब तुलसी राम, ये फूल सिंह भैया हमारे ये ग्राम बिलाइया से आए हैं। ये 10 रुपए इनाम दिए हमारे परम मित्र भाई साहब रामदयाल भैया। ये ग्राम बिलाइया से आए 50 रुपए इनाम में दिए, लिखे नहीं जाएंगे। और उनका कहना है सुनो यहाँ का हेलो, ये हमारे श्रीमान जी रामदयाल भैया। अच्छा पमर से रदी कोठी ठनकाई गाँव में लाइया की जोड़ी रामदयाल भैया अमर जय 50 रुपया तुम्हारे महीने दिखाई दे। यार भैया मेरे कसिया पुरगाव मैं सवी न को है नामी जय 20 रुपया इनके लिखौले उते मां रानी मंगा बैठी हुई है। देखो क्या बातचीत कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ चले जाइए।
और जल्दी से ढोलक बनाए ढोलक फुन के ये और बता देना सती मंजा काग बिलाए। फिर मैं जा रहा हूँ। हमारा फूल सिंह भैया ये बलैया की तरफ से ये 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं। रानी साहब अरे बैठो ढोलक नहीं कागला बैठो ढोलक नहीं मंत्री हाथ में बांस भरती कमरगट कैसा है? ये पलती बांस है। हाँ। तुम्हारे पति महाराज का आर्डर हो गया है। मेरे पति महाराज का आर्डर हो चुका है नौकर। ले नाम दो पे पहरा लगाओ। नहीं ये कमरी का टूक पहन लीजिए। नहीं नौकर, मैं आपका हाथ बांस भरती कमरगट को पकड़ लेती हूँ। मेरा सती पति बदन नट हो जाएगा। अपने आप चलिए मेरे बाजी से कह देना अपने आप पकड़ा सकते हैं। चले जाइए। ठीक है। यार क्या बताया है राजा साहब अपने आप पकड़ाइए। हमारे हाथ का नहीं पकड़ा है। अगर नहीं मेरे भाई चाहिए मैं सब उससे बात पकड़ाऊंगा जाकर के। कोई रिश्ता नहीं मेरा और तेरा। जाओ अरे रेशम की तो साड़ी मेरी छोराओ कमरी को ठूक पहिरने मेरो बास बराबती ले उठा कुलारी जब सती मंजा या जब अफसोस करती है कि मैंने क्या किया भागा मेरे बालम मेरे साथ में अन्याय करते हैं। मैंने तेरे रोई नहीं भाई लगा नहीं कहला मौका और ये हटिया रानी मेरे समूह थे मेरो भरो तू धन धन मही लखाई मैंने देखी करीब भी पहुंचाई आई पैर कुलारी कोई नहीं पाते ऐसी मैंने अपना पैर अपनी कुलारी से काट लिया प्रेमियों। अति का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे करने को ढूंढे तेरा मैंने कोल कसूरी करी नरबर मई हट जा त्रिया भाई समूह से सत्याई पनवती यौर धौरा पई हुआ बहुता। अगर अभी बात समझ लेती हो तो अच्छा है, नहीं तो मैंने जो सत्य की मैं अपने सभी सत्यों को निभाऊंगा समझ लो। अब परपति नंगो कराई रे सब साड़ी चुराई ले हमने बदली करी थी जब करती अरे चोरई हाथ पैया पकड़ रही मेरे प्यारे बलवा अब लगी न उघारी न करिया यार चले चलक मोरी
चले रंगियाई करके तुम्हारी पटरानी मानो। अरे ये तलक तुम्हारी करके मेरे बलमा मानो तो भैया जितना तेरा यार बांधी हुई के राम कर भैया बेली रानी नीति बटोर भोलन की। वाली बलमा सुन लीजिए अब बांधी बनी कैसे रोइए। यारे तब समझाओ समझी नहीं पछताने का अब तेरे होती अनबेली। अरे चोरैया भैया पकड़ रही मेरे ब्याह तुला आई लगना उगारी न करिया। यारे जैसे नहीं तू साधन न करो न तीर खाई तो मैं नंगो कर धौना पड़ी। अरे दुनिया बोली तुम्हें लगा भाई जाकर नरमर मई तुमने बंजा नहीं करीदारी। अरे तुम्हारी हथुआ को डर हो तो बलवा से नाई करती जिद्दी सजाई। अरे सारी बड़ी बड़ी सेवा करीबो मई बात तमा नहीं सैया बात बलम नहीं गरीबो। यार चल भरी जाऊं तुम्हारी दिल चल भरी शाम कदे तुम करो गुजारो दौरा पर। अरे खाने वाली बलमा सुन ली जाऊं अब जौनाई कैसे नहीं कही। यार भूरे मरैया डलाई करी नहीं टूटी खटिया नहीं तरी पर गुजर करो जारी अपनी। अरे जगती बैठन वाली बलमा सुन ली जाऊं टूटी खटिया न बलमा नहीं गई। यार रोइबो धइबो सोनुदारी मेरी दई साड़ी काग बिडारो धौरा पड़ी। अरे चोरैया भैया पकड़ रही मेरे ब्याह बलमा आई झुक झुक दरिया क्रिया मेरे समूह से नहीं तेगा लाई के तेरे मार दी गर्दन पड़ी। ऐसे नदिया किलाई मन किला वही जरूरत। मेरे बलमा मैदी आई बात बलम नहीं बानी। कमरी को तुकरा नारी का अंगल पेटो पनी काया झापू हत्यारी। अरे सारी अपनी कोई नहीं बलमा साया उसको रहू अमन लगी रुई के कौआ उड़ गई हो। अरे कमरी कट पड़ा पैरई लाई लाई नरमर के बीच नैया लगी रुई के कौआ उड़ गई। बाबू लगी हो मैया तो तू हरा बुझो रमाए बिना छुटिया। एक दो हमारे याद पेशाब उतरी आई साले कबूतर हो जाएगा भी। चल जो कहूँ साले हरामी है क्या? साले काट के डाल दूंगा बहन को। ये हमारे बालग्राम कसियापुर के ये 20 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। महाराज मैं बांस पगतिया का पकड़ लेती हूँ मगर मेरे पास तो कभी तो नहीं आओगे महाराज। मैं तेरे पास कभी कदम नहीं आऊंगा तो मैं छोड़ के बहुत सी रानियां घर में मैं उनके बाद चला जाऊंगा और तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। ठीक है महाराज। अरे हिंदू होके धर्म करे पीपल को कटाना ना चाहिए।
अगर दोहरा अगर वाकई बात हिंदू धर्म है, पीतल की डाल धोखे में भी मिल जाए उसे उठा करके हिंदू भाई को अग्नि में नहीं जलाना चाहिए। हिंदू होके धर्म करे अपनी पलक कटान होना ही चाहिए। भैया होकर बातन मारे तो लंबन धारी ना चाहिए। प्रेमियों, जिस दिन से छोटे भाई बड़े भाई की बात लौट दे उसी दिन से उसे सरेंडर हो जाना चाहिए। जैसे पिता के न होने में जो बोझ पिता पे होता वही बड़े लड़के पे आ जाता है। छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई, कपड़ा बनवाना, घर का कारोबार चलाना उन्हीं के ऊपर। घर वाले का दूसरों पंचा खूब कर रहा हूं मगर पूरी अपने पत्थर नहीं से भारू। जिसके पास मन खातम है वही जानता है। अगर उसकी बात लौट नहीं जाए, कोई घर वाले बात न माने और छोटा भाई बात लौट दे, उसी दिन से उसके मन खातम। अगर इज्जत चाहे तो मन खातम को त्याग देना चाहिए। भैया होकर बातर माने तो लंबड़दार ही भाई चाहिए। बीच गांव में बखर ही होकर चौकीदारी ना चाहिए। प्रेमियों, चौकीदार साहब के बीच गांव में मकान अगर है तो दो पक्ष में से एक पक्ष की बुराई जरूर लेनी होगी, अपनी बदमाश की या पुलिस की। जो मास्टर गांव में बकरी होकर चौकीदारी नहीं चाहिए। विधवा होकर पान चबाई संग घर बनाना चाहिए। अगर भगवान बनाओ देखिए औरत है अगर और सभी धरी रहती पूरे श्रृंगार से और हर श्रृंगार करती है तो समझ लो उसमें कोई कारण जरूर है। मगाई जगन्ना बहुत देते बेदबा होते पान कबाल संग घर बनाना चाहिए। कितना प्रिया हो अपनी पूरी बात बताना चाहिए। प्रेमियों, औरत की बात बताने लायक बताई जाए और सभी बातों को नहीं बताना चाहिए। हमारे आजकल के नौजवान लड़के हैं जो हकीमोती है कि वो घर में मैडम बताओ। पहले के जमाने में बड़े बूढ़े जानते हैं जिस चौका में औरत खाना खा लेती तो उसका पति खाना नहीं खाता था। और आजकल के जमाने में सास ननद देवरानी जेठानी पति झूठो खबौती, यानी अब महतारी बाप बैठे बोले कहीं पानी पिया तुमने पिया दूल्हो खा दी रोटी है कहीं खा दी, यानी हर एक बात मैडम फिर कोई औरतें मुंह उठाई मुँह देती है, कदर नहीं होती, आदमी उनकी लड़ाई सभी बातें हो जाती। इतना प्रिया हो अपनी पूरी बात बताना होना ही चाहिए। जिनके घर में जान लली मई के में रखना चाहिए। खबरिया सुन रहे याद आया रहे प्रथम की कहानी में सुन रहे चंपा रहे भंगी की
लई लो अपने हाथ कई से कभी कमाने जा राजा समझा रहे हैं, उधर से मेहतरानी आ रही है डलबा कूचा लेके कमाने के वास्ते। आमने सामने दो ही थे, मेहतरानी आ रही, राजा पसंद जा रहे। आज राजा पसंद को देखते देखते मेहतरानी ने क्या किया है, राजा ने सोचा अभी मैं जा रहा तैयार रही थी, मुझे देखते ही देखते दलवा पूछा, जमीन में पटक दिया, मुड़ के पीठ पीछे क्यों खड़ी हो गई। ओबे चंपा, ये अभी मैं जा रहा था, पा रही थी, और मुझे देखते देखते तुमने डलबा पूछा जमीन में क्यों पटक दिया, मुड़ के क्यों खड़ी हो गई, क्या कारण है? राजन, मैं कह दूं कुछ कहा नहीं जाता, बगैर काम मुझे रहा नहीं जाता। हाँ, गरीबों में अमीरों की इज्जत कम नहीं होती, गरीबों में अमीरों की इज्जत कम नहीं होती। यार क्या सोने की ना तुमने तो कीमत अब बताओगी नहीं तो मैं जानूंगा क्या? राजन, आप निर्वंशी हैं, या तो मुझे भंगी मारेगा, या तो पुत्र शोक होगा, या तो सुगरी मर जाएगी, या तो अन्न से भेंट नहीं होगा। प्रेमियों, जब तक आज राजा ने मन में विचार किया, कोई इंसान के सामने या दीवार बनकर नहीं खड़ी होती है और इंसान की ठोकर नहीं लगती, उसे मालूम क्या पता है। आज मेरी औलाद नहीं थी, मैंने जाना नहीं था हमें क्या कारण है, और आज मुझे क्या आता है ना, बस बताऊंगा कुछ। लड़का हो तो भंगी हमें ताला हमारी बोली कलम गति गाय बातें बचाई सुन भैया। कलम कहा जाए मीठ बाजार में जाए। औलादी नहीं मेरी सगरी मान जानी। प्रेमियों, मैंने विचार किया मूर्ख और विद्वान में इतना फर्क होता है। मूर्ख कभी भी दिमाग से काम नहीं लेता है, और मानवर हमारे पैसे में भी आदमियों में है, उन्हें कोई एक गाली दे दे वो बर्दाश्त करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे बर्बाद जाऊंगे, पैसे पे पड़ेगी, आदमियों पे पड़ेगी। अब जिनके घर में खाना बनाई उनको एक पाँव जेल में, एक हाथ फटकर दंडनादन चला नंगी नहाई चोरी का। राजा ने मन में विचार किया
इसका भंगी मारेगा लाठी नहीं पड़ेगा, वो पुत्र खत्म हो सकता है, जानवर डर सकते। हम अपनी रानियों से ऐसे भोजन बनवा कर तो खिला ही सकता हूँ। अगर कोई बात मन बिगड़ गई, भोजन नहीं खा पाए, तो मैं नर्मद छोड़ के कहीं को चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए। अगर हमारी प्रजा दुखी है तो मैं नहीं। और एक और तरह की चंपा ने मुंह में रख लिया तो चंपा तेरा शीश और श्रीमान जी राम जल बोला भी नहीं, अब राम जल सुन लो। अरे नहीं कहानी संत बंदी ये रामजाल भैया हमारे बिल्हैया निवासी ये 50 रुपए का शानदार व्यवहार दिया है। पार्टी को सब धन्यवाद। और मंत्रणा नहीं गिरा। आज मैं क्या सोच रहा हूँ, आज जो आमंत्रित कर दिया मेहत्रानी, आज का भोजन तेरा मेरे ही यहाँ होगा और हमें भोजन बनवानी है। अरे तू समझना है, समझा समझना है। इनके कहानी चल रहा है, फिर ढोला वगैरह गायक बोलने लगी दे चुम्बन पैसा देगा पैसा। और देखिए आज मन में विचार किया, अब हमें भोजन बनवाने हैं। मेहत्रानी को मैंने न्योता ठान दिया, हम रानी कमला के पास, छोटी रानी के पास जाकर के भोजन बनवाएंगे, फिर मेहत्रानी को बनवाऊंगा। किताबों में रुआती देवर हम बोले न खाली मन होवत्र खजारी परे रहे। तुम्हारे मारे घूमतेंगे होंगे तो कहा बता मैं। रानी साहब, हाँ, आज आपने कोई बात जानी है? मैंने कुछ भी नहीं जाना। क्या हुआ हमारा? बात यह है हमारी जितनी भी रानियां थी, हाँ, उनके बीच में मंझावती जो नाम की रानी थी, वो पटरानी बन के तुम पर रात चला रही थी। काहे जे करे जे काटी रहे। और देखिए तो आज इसे मैंने काग बिरानी बना दिया है। अरे बहुत अच्छे रहे महाराज, कहता बात हम कहा थी तुम पर, लेकिन तुम यहाँ आए नहीं कहते के ऊपर कांटो बुरो करील वो बदरी को घाम, सौत बुरी चून की जो खट गए बिना औरत के लिए औरत जब मिट्टी की बना के तैयार कर दी जाए वो भी सहन नहीं करेगी। बताएं रानी साहब, हाँ, मेरी बात सुनो, कहिए। यार ताला चाबी ले महल पटरानी बन के मेरी आज कमल की नरिया। मिली जाऊ तब से प्रेम की बत्तियां न बूझ। उमर की बारी रसी ले तेरे नैना मेरो कहना मान वल मेली। राजा पति सोच रहे हैं इससे हम कभी बात नहीं करते हैं, और किसी को जब तक अपना नहीं बनाओगे तुम्हारा काम भी क्या करेगा। हम कभी तो आते नहीं, काम अटक गया तभी आए हैं, मंजा के अलावा किसी को नहीं मानते। और आज से प्यारी से मैं प्रेम की बात करके सुनो, हाँ, यार हाथ में मेहंदी पैर महावर मिसिया नहीं जाऊ लगा, चलो चले प्यारी सजिया पर सजना सुनी ले बुरी बत्तियां कराई रस बसके। यार तुम खललाई तो हमारी कोई नहीं पतिव्रता नारी कहीं मानो हमारो। बलमा दटई जाते से यार एक बात हम यार बता मैं मेरी प्राण न प्यारी
हमारी चंपा भंगी का नाम मारो नरमरमा इतो के को चौधरी कमू चाहो डारी को मट्टी को तेल बार के आगे चौधरी लगाई दी जाए। और देखिए हमारे रामदयाल भैया का कहना है बधाइया वालों का ये 50 रुपए महीना में जो कहते हैं ये औरत अपने पति की बात अगर नहीं मानती है उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। तुम कौन कही रामदयाल भैया रामदयाल अब हम तुम्हें बतावे का तुम खुद ही देख रहे मोबाइल पर देखते ही हो का हुई रहो हम कहीं के तुम्हें कुछ नहीं। ये और एक बात ये आज उसने हमसे कहा है कि आप निर्वंशी हो। का कही महाराज आप निर्वंशी हो। अब क्या निर्वंशी नहीं का तू सतबंकी हो का अपनी बात छुपाई जाती है उड़ाई जाती उड़ाई अरे चंद पुरबैया अब धर के पुलिया पुरी चारी का वो सुने ही जाए सबत्ता ला पहुंची जाए सोच ले आए आते हरि भजन करने ही होटल लगे कपास। एक मेरी बात समझ लो अगर मेरी बात नहीं मानोगे बहुत पछताओगी। अब बात तुम्हारी कौन नहीं मानी रानी साहब हम तुम्हें प्रधानी बना देंगे सभी काम पर चल के हमें आपको खुराक भोजन बना दो। भोजन वो किसके लिए महाराज भोजन भोजन किसके लिए बना दूं उसमें अपरानी चंपा के लिए चंपा बहन के लिए देखो तुम खाओ एक में दो चार खुराकें बनाई दी अब तुमने कोई धोखे लो माँ कोई चंपा चोदी रंडी को नाम लाओ ऐसे घुसा ठीक है। अब रानी साहब हमें भोजन बनाती जो खुरा की और अपनी बात मान लीजिए अगर भोजन बनाती बना दो नहीं तो बहुत पछताओगे। तुम्हारे लिए बनाई थी और चंपा चोटी बनाई अरे भोजन तो बनाई दे भैया वाले यही 50 रुपया इनाम भैया मैं कोठी लक्ष्मी की कमी नहीं घर में इनको कही वो सुना तुम्हें भोजन दे बनाई जरा रामदयाल का भोजन मनमैया बनाई दो नहीं हमें तुम जानती है। अगर तुमने रामदयाल ने भोजन नाव लो ले दे पारो झोंक लगाई दो दोनों जन पहुंच ले हां टटुए बना तो लगा इंद्र कसे में खाए कच्चे नहीं रामदयाल का जे ठीक रही नहीं बनाओगी नहीं बनाई गिरो ये बात में चबाई नहीं चबाई हमारे मुंह लग गए चल बात नहीं गई हम गाड़ी निकल ले आदमी कौन काम कर भाई मेहरुआ कौन काम चोती मेहरुआ से काम करी और आदमी मरिगो मेहरुआ की 12 मोल बनाई है जो बात हमारे समझ में आई रही कि हमारे तुम्हारे दाढ़ी बाल काटे जाए ना ठाकुर बना में रामदयाल खुद ने मेहरुआ 12 मोल कही ऐसो नहीं कहा है नहीं रामदयाल में हरवे ना डरा ऐसी बात नहीं का संजय है दूसरा मोदिया को पट्टी हुई बुझी लो चाहूं हां देखिए देखा है बताइए बना दिए हमारा तुम्हारा दाढ़ी बाल काट दिया जाए ना ठाकुर खनती घूरे नाले में फेंक देती और मेहरबान के बाद झत्ती रात में धत्ती रहती बजारे 8-9 हजार रुपया किलो भी सीता गंगा कप हर एक चीज मिलती तो हम तुम उनके 12 के मोल कोई से उन्हें भैया सही बात है आप समझ ले वैसे नहीं बनाओगे तो हट जाओगे ये अब यार मुझे क्या काम करना है सब रानियों ने बात नहीं मानी आज मैं सूर्या कहानी के बाद जाना है और जब काम अटक को आज करनों को देख ले क्या मालूम वो ये दरिया में आज सूर्या कहानी के बाद जाकर के हमें भोजन बनवानी है। आज वो हमारे ऊपर तेली महाराज आए आगे के मारे
आहे हमारे मेरी भेड़िया जो रंगे बैठी भगवान आज वो हमारो आज किनारो ही जातो पर बोली नहीं हम देखा हम पर आज कौन बोली ना हमारी मस्ता बोली ना हमारा कोई सीखे पर रोटी नहीं कोई बोली नहीं आज हम देखो काय बोला हाई आज हम बहुत दिन के नहीं मिले करवा चौथ दिन नहीं वही गई होंगे बैठी हाँ बोली नहीं हम पौड़ी रही हम बोली